कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। Ten of Skulls, Eight of Grails, the Emperor, the Empress, and Prince of Knives. ओके तो यहाँ पर है आप द एम्प्रेस, यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप इनके अदर हाफ हैं, आप इनके सोलमेट हैं। आप देख रहे हैं द एम्परर एंड एम्प्रेस। आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपसे ज़्यादा इनको कोई और परफेक्ट नज़र नहीं आता। हालांकि ये और बात है कि ये आपसे कभी कहते नहीं। ये पर्सन शायद आपको अपनी फीलिंग्स बताने से हिचकिचा रहा है। अब ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है। अगर आप सिंगल हैं, कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, जो आपको बहुत एडमायर करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुलकर अभी तक कह नहीं पा रहा है। हो सकता है ये कोई नया रिलेशनशिप हो, आप इसमें बहुत लंबे समय से नहीं है। और अगर है भी तो भी ये पर्सन आपको कभी ये नहीं बताता कि आप उनके लाइफ में क्या जगह रखते हैं, क्योंकि द एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप उनको ऊपर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है और ये अपने लाइफ में खुश हैं। ओके, ये अपने आप में कंप्लीट हैं। ये शो ऐसा करते हैं कि ये अपने आप में कंप्लीट हैं। थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर जालसी भी हो सकती है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपका ब्रिलियंट माइंड और आपकी ब्रिलियंट आइडियाज़ कहीं ना कहीं उनसे बेहतर है। इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा जालस भी हो सकते हैं, पर ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करता है। ये पर्सन आपको द एम्प्रेस के तौर पे देखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी उनकी कमियां हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके अंदर का जो खालीपन है वो आप भर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके कुछ इश्यूज हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, या इनके चाइल्डहुड से कुछ इशू हो सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से कुछ इशू हो सकते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, क्योंकि सूनर और लेटर वो पर्सन उन्हें छोड़ के चला ही जाएगा। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन के अंदर ये एक तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है और इसीलिए हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, ताकि आप बहुत श्योर ना हो जाएं, आप उनको टेक इन फॉर ग्रांटेड ना लेने लगें और सूनर और लेटर कहीं आप भी उन्हें छोड़ के ना चले जाएं। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो ओपन अप होने से डरता है। पर 8 ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को आपकी हेल्प चाहिए। इस पर्सन को लगता है कि आप ही उन्हें अपनी पॉजिटिविटी से बदल सकते हैं, आप ही उन्हें अपने लव और अफेक्शन से बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपको 10 ऑफ स्कल्स के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आपके पास सब कुछ है।
इस पर्सन के हिसाब से आप परफेक्ट हैं। आपके अंदर एक इमोशनल डेप्थ है। आप जब किसी से कमिट करते हैं तो आपके अंदर जो उनके लिए फीलिंग्स होती हैं वो रियल होती हैं और जेन्युइन होती हैं। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये फीलिंग्स और ये पॉजिटिविटी, ये लव ही उन्हें फिर से एक तरीके से कंप्लीट कर सकता है, उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर कर सकता है, उन्हें कॉन्फिडेंट फील करवा सकता है और कहीं ना कहीं उनको वापस अपने स्पिरिट से कनेक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पे प्रिंस ऑफ नाइफ्स है। प्रिंस ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको लूज भी करते जा रहे हैं। ओके, उन्हें इस बात का आइडिया है कि आपको अपनी फीलिंग्स ना बता के वो अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, वो आपको लूज भी कर सकते हैं। पर ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे बोल सके। ये इतना कंफर्टेबल नहीं फील करता, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है, पर वो इसे दिखने नहीं देते। तो एम्परर के साथ अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत बोल्ड है और इन्हें शायद आप में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ओके, या फिर ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। ये सिर्फ एक छलावा है क्योंकि ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करने से डर रहा है, हालांकि ये हमेशा आपके आसपास ही रहना चाहते हैं। ओके, वैसे ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Daughter of Scepters, the Hanged Man, the Sun, the Temperance, and Five of Knives। तो यहाँ पे डॉटर ऑफ सेप्टर्स है। डॉटर ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को आपके अंदर का कॉन्फिडेंस पसंद है। उन्हें पता है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। द हैंग्ड मैन के साथ इस पर्सन को ये भी पता है कि आप वाइज हैं और आप स्मार्ट हैं। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सोच समझ के ले रहे हैं। एक तरीके से ये पर्सन आप पे डिपेंड करता है, आपको पता हो या ना पता हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके गाइड हैं और आप उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं सही डायरेक्शन में। द सन के साथ इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं या अदर हाफ भी हो सकते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे फिजिकली कनेक्ट होना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये ऐसा है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें हर तरीके से कंप्लीट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे हर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं और ये पर्सन वेट नहीं कर सकता आपके पास आने के लिए। ओके, और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड के साथ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस काफ़ी क्योटिक होंगे, यानी कि बहुत सारी उथल पुथल लेके आएंगे आपके लाइफ में। इनफैक्ट इस पर्सन के लाइफ में, इस पर्सन को आपके पास रहना अच्छा लगता है। ये पर्सन आपके पास रहना भी चाहता है, पर ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन अपने सॉफ्ट साइड को आपके सामने रख दे, यानी कि कुछ कहते कहते अचानक से ये पर्सन इमोशनल हो जाए, क्योंकि फाइव ऑफ नाइफ्स के साथ ये बहुत इंजर्ड है। ओके, इनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और आपको ये दिख जाएगा चाहे ये पर्सन जितना भी छुपाने की कोशिश करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न,
फर्न आपसे कह रहा है कि कुछ नया ग्रो करने का समय आ चुका है। शायद आप लोगों को जितने माइंड गेम्स खेलने थे आप ऑलरेडी खेल चुके हैं, और अब समय है जेन्युइन होने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का और कुछ नया क्रिएट करने का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स को रखेगा। ओके, तो ये है रीडिंग जनवरी की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।